हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स चैप्टर में। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है मैट्रिक्स का तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप मेरी पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी ही मेंशन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं मैट्रिक्स का, और जो दूसरा मेथड है वो है हमारा विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये फोकस करेंगे कि मैट्रिक्स का इन्वर्स हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू कैसे निकालें। हमारा मैट्रिक्स के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, या फिर 6 ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, या फिर हम अगर और भाषा में बोले कि मैट्रिक्स को हम 6 वेज से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जिसमें से 3 रोज के ऑपरेशंस होते हैं और 3 कॉलम के होते हैं। तो पहला जो ऑपरेशन होता है एलिमेंट्री, देखो सबसे पहले हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस को जानते हैं क्या होता है, उसके बाद हम आएंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। हमारा पहला जो ऑपरेशन है वो है RI इंटरचेंज टू RJ। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एक तीनों ही ऑपरेशंस में हम एक ही मैट्रिक यूज़ करेंगे, जो कि है A इज इक्वल टू AIJ A11 A12 A21 इन A22, जिसके एलिमेंट्स हैं। हमने यहाँ पे एक 2x2 मैट्रिक्स ले रखी है। 2x2 मैट्रिक्स हमने किसे बोलते हैं, जिसमें R1 R2 C1 C2, इट मीन्स जिसकी रोज भी 2 है और कॉलम भी 2 है। हम ये देख रहे हैं कि हमने पहले लगाया कि इसका मतलब क्या है, RI इंटरचेंज टू RJ। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, कि जो हमारी A11 A12 R1 में जो भी एलिमेंट्स थे वो हमारा क्या हो गए, R2 में आ गए। और जो हमारे R2 जो एलिमेंट्स थे कौन कौन से थे, A21 A22, वो अब कहाँ चले गए, A21 और A22 कहाँ चले गए, हमारी न्यू मैट्रिक्स की R1 बन गए हैं, जो कि हमारे पहले R2 थे। जो हमारा सेकंड ऑपरेशन है, सिमिलरली कॉलम में भी ऐसा ही होता है। अब हमारा सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है कि R1 चेंजेस टू K R1। यहाँ पे हमारे R1 में कौन कौन से एलिमेंट है, A11 A12। जब हम R1 में कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारा R2 जो होगा वो एज इट इज़ रहेगा। तो आप देख सकते हैं अब हमारा R1 क्या हो गया, K A11, एंड जो हमारा A12 एलिमेंट था पहले, अब वो क्या बन गया, K A12। सिमिलरली हम थर्ड ऑपरेशन की बात करते हैं। हमारा जो थर्ड ऑपरेशन है वो है R1, जिसको हम RI बोल रहे हैं, चेंज टू R1 प्लस K R2। हमारा यहाँ पे जो हमने ऑपरेशन लगाया है वो हमने R1 पे लगाया है, तो हमारा R2 एज इट इज़ रहेगा। तो हमने जो ऑपरेशन लगाया उसमें क्या है, R1 में क्या है, A11 प्लस K R2। हम यहाँ पे R जो हमारा J है इसको हम 2 ले रहे हैं R2, और जो RI है उसको हम R1 ले रहे हैं। R2 में हमारा कौन सा एलिमेंट है, A21, और हमारा K कांस्टेंट है। तो हमारा जो A11 मैट्रिक्स होगा आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन, ये हो जाएगा A11 प्लस K A21। सिमिलरली जो हमारा 1-2 एलिमेंट है वो हो जाएगा आपका A12 प्लस K22। और आपकी R2 में जो भी एलिमेंट है, जैसा कि यहाँ पे है A21 और A22, ये इन दोनों में ही कोई भी चेंज नहीं आएगा और ये एज इट इज़ रहेंगे। अब आपने ये देख लिया कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं। तो चलिए अब इन्वर्स पे आते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए हमें 4 बातों का ध्यान देना पड़ेगा। चलो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 3 मैट्रिक्स लेते हैं X A B, और तीनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, स्क्वायर मैट्रिक्स हम उन्हें बोलते हैं जिनके रोज एंड कॉलम सेम होती हैं। मीन्स अगर हमारी R जो रोज हैं वो 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अगर हमारी रोज 3 है तो उसमें कॉलम भी 3 ही होंगी।
सो अगर हम ये 3 मैट्रिक्स लेते हैं और तीनों का ऑर्डर भी सेम है और तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो और उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि जो हमारा x है वो इक्वल टू ए बी है। इट मीन्स कि जो हमारा मैट्रिक्स x है वो इज इक्वल टू मैट्रिक्स a मल्टीप्लाई बाय b। सो अगर हम देखेंगे कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के कैसे इन्वर्स निकालेंगे। अगर हम जो हमारा पहला रूल है, अगर हम रोज ऑपरेशंस लगाते हैं तो हमारे जो भी अगर हम रोज ऑपरेशंस LHS साइड में लगाते हैं x मैट्रिक्स के अंदर, तो हमारा RHS साइड में सिर्फ a पे लगेंगे। और अगर हम कॉलम ऑपरेशंस लगाते हैं LHS साइड x पे, तो हमारे जो भी कॉलम ऑपरेशंस होंगे b पे लगेंगे और हमारे जो a होगी मैट्रिक्स वो एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली अगर हम रोज ऑपरेशंस लगाते हैं तो हमारे यहाँ पे जो मैट्रिक्स b है वो भी एज इट इज़ रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और आप रोज ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं, कॉलम ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा लगाना चाहते हैं, और दोनों में से कोई सा भी लगाएंगे आपका आंसर सेम आएगा। सो मैटर नहीं करता आप कौन सा लगाते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना कि आपका अगर आप एक्स साइड में रोज ऑपरेशन लगाते हैं तो आपके फर्स्ट जो मैट्रिक्स होगी उसी पे ही आपके एलिमेंट्री ऑपरेशन लगेंगे, और अगर आप कॉलम लगाते हैं तो आपकी जो सेकंड मैट्रिक्स होगी उसी में लगेंगे ऑपरेशन। अब बात करते हैं कि अगर हमारे कोई भी मैट्रिक्स है और उसका हमें ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम उसको ए इज इक्वल टू आई ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा ए है वो ए मैट्रिक्स है और जो ये आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये आपका ए मैट्रिक्स है। जैसा कि हमने देखा कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स पे रोज ऑपरेशन लगाते हैं और हमें ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए जब तक उस पर रोज ऑपरेशन लगाने जब तक कि आपका ए एलिमेंट आई नहीं बन जाता, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन जाता। और अगर जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर हम रोज ऑपरेशंस लगाते हैं तो एक्स पे जब तक लगाएंगे, जब तक एक्स पे लगाएंगे तो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स में ही चेंज आएगा। तो यहाँ पे आई हमारा एक बी बन जाएगा और ए एज इट इज आएगा। सो हमें ए मैट्रिक्स पे जब तक रोज ऑपरेशंस लगाने जब तक वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन जाता। सिमिलरली अगर हम कॉलम ऑपरेशंस लगाते हैं तो हमने देखा हमने ए पे जब तक लगाया जब तक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन गया, और हमने ऊपर पढ़ा था अगर हम कॉलम ऑपरेशंस लगाते हैं तो हम आई पे ही लगाएंगे क्योंकि आई हमारा सेकेंड एलिमेंट है और ये इसको हमें बी बनाना है। तो हम ये ऐसा क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं सपोज हम आई इज इक्वल टू बी ए को हम और आगे लेते हैं ताकि और इसको हम सॉल्व कर पाएँ। अगर हम इसमें इस वाली इक्वेशन में ए इनवर्स को LHS साइड और RHS साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, LHS साइड ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय आई इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। सो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 होता है और ए इनवर्स इंटू में आई ये आपका ए इनवर्स ही होता है। तो आपने देखा कि हमारा ए इनवर्स इज इक्वल टू बी हो गया। तो हमारा ये अगर हम इस वे में करते हैं कि ए एलिमेंट ए मैट्रिक्स में जब तक हम ऑपरेशन लगाएं जब तक हमारा आई नहीं बन जाता, तो हम इस मेथड से हम अपना ए इनवर्स निकाल सकते हैं। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और एक लास्ट बात को जो ध्यान रखना है कि अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं चाहे वो रोज हैं या कॉलम है, अगर हमारी किसी भी मैट्रिक्स में अगर सारे एलिमेंट रोज के 0 आ जाते हैं या फिर किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आते हैं या फिर 2 कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आते हैं या फिर 2 रोज के सारे एलिमेंट 0 आ जाते हैं, तो उस मैट्रिक्स का ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है 4 बातें। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको देखते हैं और भी आपको समझने में आसानी आएगी। सो हमने यहाँ पे एक 2x2 की मैट्रिक्स ली है। 2x2 की मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे R1 R2 और C1 C2 मीन्स नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं। तो चलिए इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा था कि हमें एक इक्वेशन थी a इज इक्वल टू आई ए। ये कहाँ से आई, ये आई है हमारी x इज इक्वल टू ए बी ऑफ सेम ऑर्डर m, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें a मैट्रिक्स की वैल्यू को
पुट करना है यहाँ पे, जो कि हमारी 1 2 2 -1, और हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करनी है जो कि है 1 0 0 1, और ए मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिखना है। अब देखिए हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स पे जब तक ऑपरेशंस लगाने हैं जब तक कि वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन जाता। अब देखिए, अब आप यहाँ पे R1 पे भी पहले ऑपरेशंस लगा सकते हैं, R2 पे भी लगा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप कहीं से भी स्टार्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारा आंसर सही आना चाहिए लास्ट में। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लगाया है R2 चेंज टू R2 - 2R1। ये हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया है, ये हमने थर्ड ऑपरेशन लगाया जो कि हमारा था RI गिव राइज टू RI प्लस KRJ, जो कि हमारा थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन था। सो हमने ये इसलिए लगाया क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें 2 को क्या बनाना पड़ेगा, हमें 2 को चेंज करना पड़ेगा 1 में, और -1 को किस में चेंज करना पड़ेगा, 0 में। सो अब हमने ये लगाया R2 गिव राइज टू R2 - 2R1। अब इसका क्या इम्पैक्ट आता है आगे देखिए, हमने जो ये एलिमेंट ऑपरेशन लगाया ये R2 पे लगाया। सो इसका मीनिंग ये है कि हमारी R1 जो है उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना ही LHS साइड आएगा ना ही RHS साइड आएगा। और हम ये देख रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यार हम कोई भी रोज ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी RHS साइड में उसी पे ही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगेंगे। अगर हम यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन लगाते तो हमारी सेकंड जो मैट्रिक्स होती उस पर इफेक्ट आता, लेकिन हम रोज एलिमेंट से सॉल्व करें तो हमारा खाली फर्स्ट मैट्रिक्स पे इफेक्ट आएगा। और तो हमने यहाँ पे लगाया है R2 गिव राइज टू R2 - 2R1। तो हमारी जो R1 है ये LHS साइड भी और RHS साइड सेम रहेंगी, कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए R2 का हमारा क्या है यहाँ पे, R2 यहाँ पे क्या है 2 - 2R1 क्या है 1, तो 2 - 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और जो सेकंड एलिमेंट है -1 ये क्या हो जाएगा -1 -2 एंड अगेन 2, और हमारा LHS साइड क्या हो जाएगा 0 - 2 इंटू में 1 और 1 - 2 इंटू में 0। अब इसका आंसर क्या आएगा, अब इसका आंसर हमारा ये आएगा कि 1 2 इनमें कोई भी चेंज नहीं था, ये हो जाएगा 0 -5, और अगर हम LHS साइड देखते हैं तो हो जाएगा 1 0 - 2 1। सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, नथिंग टू वरी, जस्ट सिंपल सॉल्यूशन साइंस के। अब हमें क्या करना है, अब देखिए अब हमारी R2 में ये 0 बनेगी, ये हमारा 0 हो गया है, ये हमारा -5 है। मैंने ऊपर एक मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे हमें ये 0 बनाना था और ये 1 बनाना था। अब हमने यहाँ पे 0 बना दिया है, ये आपका -5 है। अब इस -5 को हमें 1 बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, R2 चेंज टू 1/5 मल्टीप्लाई बाय R2 -1/5 मल्टीप्लाई बाय R2। सो ये अप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2। अब देखिए R1 में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने जो ऑपरेशन लगाया वो R2 पे लगाया है। सो R1 हमारा एज इट इज़ रहेगा, तो R2 हो जाएगा हमारा 0 मल्टीप्लाई बाय -1/5 आपका 0 ही होता है, -5 मल्टीप्लाई बाय -1/5 ये हमारा आपका 1 हो जाएगा, और LHS साइड क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -1/5 जो कि हो गया 2/5, और आपका 1 मल्टीप्लाई बाय -1/5 ये हो जाएगा आपका -1/5। अब हम देख रहे हैं कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये बन गया है 1, ये 0 बन गया है और ये 1 बन गया है, सिर्फ हमारा ये जो 2 है ये बचा हुआ है खाली। अब हमें एक ऐसा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से 2 हमारा क्या बन जाएगा 0। तो उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए हमने लगाया है R1 गिव राइज टू R1 - 2R2। सो अब ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा क्या होता है कि 1 - 2 इंटू में 0, 2 - 2 इंटू में 1,
और सिमिलरली LHS साइड का हो जाएगा 1 माइनस 4/5। क्यों? क्योंकि देखो 2R2 है, यहाँ पे R2 क्या है हमारा 2/5, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2/5 होता है 4/5, और R1 क्या है 1, तो 1 माइनस 4/5। 0, R1 हमारा 0 है, R2 कितना है -1/5, -2 है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस -1/5 हो जाएगा प्लस 2/5। और R2 के जो भी एलिमेंट है ये हमारे कोई भी चेंज नहीं होंगे क्योंकि इस पर हमारा ऑपरेशन लगा ही नहीं है। तो ये करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा अब 1001 -5 मतलब 1/5, 2/5, 2/5 -1/5 और A। अब आपने देखा कि हमारी जो A मैट्रिक्स थी स्टार्टिंग में ये क्या था, ये था 1 2 2 -1। अब ये क्या हो गई है, अगर आप देखेंगे अब ये हो गई है 0 1 0 0 1। सो हमारी ये क्या हो गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। अब हमें यहीं पे स्टॉप हो जाना है, यहाँ पे स्टॉप हो जाना है। अब देखिए आगे क्या, हमारी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, ये हमारी B मैट्रिक्स है, ये हमारी A मैट्रिक्स है। हमने पढ़ा था कि I इज इक्वल टू BA। अब हम क्या करेंगे, हमने दोनों ही साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, A इनवर्स इज इक्वल टू B। सो हमारा B क्या है 1/5, 2/5, 2/5 -1/5। सो हमारा A इनवर्स क्या आ गया, A इनवर्स भी B के इक्वल आ गया, तो B है 1/5, 2/5, 2/5 -1/5। तो ये हमारा A इनवर्स आ गया। आप कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सेम इसी मेथड से करिए, आपका आंसर सही आएगा। मुझे कॉन्फिडेंट है कि मैंने जिस तरीके से बताया है आप सभी को, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। बस होता क्या है, 2/2 मैट्रिक्स में ये लेंदी नहीं होता और 3/3 मैट्रिक्स में लेंदी हो जाता है। तो बच्चों से जो गलती होती है इसके अंदर कैलकुलेशंस की होती है। तो स्लोली करिए, राइट करिए, टाइम लेके करिए, धीरे धीरे स्पीड आएगी और स्पीड आने के बाद पेपर में भी आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मैं उसकी एक वीडियो बना के आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा मेरे मेथड से। थैंक यू।